स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, जितने बच्चे देख रहे हैं आप सभी वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ के साथ ये जो मेरा टेलीग्राम नीचे आ रहा है अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, आप सभी लिंक्स के लिए सभी क्लासेस पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है। और इसके साथ साथ वाईफाई स्टडी के सभी चैनल ज्वाइन करिए और अभी करते हैं अपने आज के इशू को स्टार्ट। देखिए आपको पता ही है मैं सुबह 6 बजे इस सेशन को हमेशा कराता हूं और इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे स्पेशल सेशन के नाम से विद डेट देता हूं। अगर आप मॉर्निंग में नहीं देख पाते तो इवनिंग में देखो, लेकिन भाई देखो जरूर, बिकॉज ये जो टॉपिक्स मैं करा रहा हूं इनमें से क्वेश्चन आएगा। और आज का टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, जैसे कल हमने भारत की रणनीति के बारे में पढ़ा था, आज का टॉपिक तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% अश्योरिटी देता हूं आपके अपकमिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का आएगा जो कि मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। और आज का डिस्कस आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आज का जो डिस्कशन है वो किसके ऊपर है, गलवान वैली के ऊपर। यार अब ये गलवान वैली है क्या? बड़ा मुद्दा चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। इंडिया और चाइना के बीच में मुद्दा चल रहा है और मैंने कल आपको बताया था कि एग्जैक्टली मुद्दा किस चीज पर है। किस चीज पे मुद्दा है कि हम जो रोड बना रहे हैं वो रोड अगर कंप्लीट हो गया तो चाइना को दिक्कत होने वाली है। अब इसका गलवान वैली से क्या रिलेशन है? अब गलवान वैली का गलवान रिवर से क्या रिलेशन है? कैसे ये शब्द गलवान वैली पड़ा? क्या इसके मैप हैं? गलवान वैली में कौन कौन सी नदियां आती हैं, कौन कौन सी सड़कें आती हैं और कौन कौन से ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट आते हैं जो कि इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। आज का डिस्कशन इस चीज पे है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि गलवान वैली है क्या। लोकेशन देखो, ये जो पोर्शन जा रहा है इसमें ये जो लोकेशन है ये गलवान वैली की लोकेशन है। आप देख ही सकते हैं बिल्कुल, ये जो अक्साई चीन का इलाका है, लद्दाख का इलाका है, सारा जो कवर होता है उसके बीच में पड़ता है गलवान वैली। ये एक विजुअल फुटप्रिंट है जो कि आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। ये जो सेंटर है यहाँ पे गलवान वैली, ठीक है। गलवान वैली कहा किस लिए जाता है? क्योंकि यहाँ पर नदी बहती है। ये जो नदी है इसका नाम क्या है? गलवान नाला भी कहते हैं और गलवान रिवर भी कहते हैं, दोनों में से कुछ भी कह लीजिए। पुराने टाइम पे गलवान नाला कहते थे, अब आज के टाइम पे इसे गलवान रिवर कहा जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, इस पूरी लोकेशन का नाम पड़ा गलवान वैली। अब ये गलवान है क्या, किस वजह से गलवान वैली पड़ा और गलवान रिवर पड़ा, गलवान नाला, जिसकी वजह से आज के टाइम पे हम गलवान वैली को सुनते हैं ज्यादातर जगह पे। चलिए करते हैं इस चीज को, समझते हैं क्या क्या है इसका कंसेप्ट। पहले तो देखिएगा ये दो चेहरे, ठीक है। अब चाइना कह रहा है कि ये जो गलवान वैली है ये हमारा हिस्सा है, ठीक है, चाइना की टेरिटरी भी आता है। लेकिन इंडिया में हिस्टोरिकल फैक्ट ये कहते हैं, और आज के टाइम पे मोहम्मद अमीन गलवान जो है इनका कहना ये है कि इनके ग्रैंडफादर जो थे रुमोल गुलाम रसूल गलवान जो हैं, इनके नाम पे गलवान वैली रखा गया था, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, ये इनके नाम पे रखा था। ये कह रहे हैं कि इनके ग्रैंडफादर के नाम पे ये रखा गया था। और हमारी तरफ से तो हिस्टोरिकल फैक्ट यही कहते हैं कि भैया ये गलवान नाम जो है, गलवान वैली जो रखा गया है नाम, इन्हीं के नाम पे रखा है। विकिपीडिया भी यही कहता है, गुलाम रसूल गलवान के नाम पर ये वैली का नाम रखा गया। अब किस वजह से इनके नाम पे रखा गया गलवान नाम, गलवान वैली, इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। इनका जो इन्होंने जो कहा है ये बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, बिकॉज विकिपीडिया भी यही कहता है और साथ के साथ हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट पहले से ही इस चीज को कहते हैं, गुलाम रसूल गलवान के नाम पे गलवान वैली को रखा गया। अब देखते हैं किस वजह से, कारण क्या था जो इनके नाम पे रखा गया, ठीक है। मोहम्मद अमीन गलवान का कहना है कि इनके जो ग्रैंडफादर थे इनके नाम पर गलवान वैली का नाम रखा गया है। और ये नाम क्या है, कब रखा गया था? 1819 के आसपास रखा गया था, जब ब्रिटिशर्स का राज था हमारे देश में। इनका यह भी कहना है कि जो गलवान वैली का नाम रखा गया था उसका कारण ये था कि जो गुलाम रसूल गलवान है जो कि इनके ग्रैंडफादर थे, वो सर यंग हडबंस, आप ये जानते हैं फेमस ब्रिटिशर हैं, ठीक है। इनके साथ इनका एक्सपेडिशन था, ये क्या बोलते हैं, सियाचिन ग्लेशियर, और हर एक जगह पर माना जाता है कि बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ, ब्रिटिशर्स में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ इनका उठना बैठना था। और ये एक गाइड की तरह काम करते थे। किसकी तरह काम करते हैं? गाइड की तरह काम करते थे। और जब सर यंग हस्बैंड को, ठीक है, उस लोकेशन तक जाना था तो उनको दिक्कत हुई, क्योंकि उसके बीच में एक नाला पड़ रहा था और उसको क्रॉस करना मुश्किल था। तो उस समय गलवान जो थे इनके गाइड थे और गलवान ने उसको उस रिवर से, उस नाले से निकलने का रास्ता बताया, ठीक है। गाइड होने के तौर पे इन्होंने रास्ता बताया और तब से ही सर यंग हस्बैंड ने कहा कि इस रास्ते को, इस नदी को क्या कहा जाएगा,
गलवान रिवर कहा जाएगा, गलवान नाला कहा जाएगा, और उसके बाद से गलवान रिवर बदलते बदलते गलवान वैली के नाम से मशहूर हो गया। ठीक है, ये तो है हिस्ट्री जो कि कही जाती है, सुनी जाती है, और हम आज तक इसी को मानते हैं, और अभी भी हम इसी को मान रहे हैं, और आगे भी इसी को माना जाएगा। ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात, पहला क्वेश्चन आया है तो गलवान वैली किसके नाम पे है? गुलाम रसूल गलवान के नाम पर इस वैली को रखा गया। अब ये गलवान क्या है? ये एक जाति है। क्या है? जाति है गलवान, एक जाति है, जम्मू कश्मीर में जाति है। ये जाति क्या है? पहले क्या करती थी, ये जो घोड़े होते हैं ना उसको चलाती थी, घोड़े खच्चर चलाना इनका क्या है? पेशा था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने घोड़े खच्चर को थोड़ा सा दूसरे लोगों की चोरी जो होती है वो भी करना स्टार्ट किया, लेकिन आगे आगे ऐसा होता ना, बोलते हैं कि अमीर आदमी से चुरा के गरीब आदमी को देना, वो काम था इनका। तो इट वाज नॉट दैट बैड। ठीक है, पहले जमाने में यही सब चीजें होती थी। ठीक है, धीरे धीरे गलवान जो है इनको एक गाइड बनने का काम मिल गया, और ब्रिटिशर्स के साथ इनका कॉन्टेक्ट आने लग गया, और उसके बाद ये वहां के गाइड बन गए, और उन्हीं के नाम पे गलवान वैली। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि भैया गलवान वैली नाम किस पे पड़ा। अब देखते हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है। बच्चों, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, इसे आप ज्वाइन कर लेना। फर्दर ऐसी क्लासेस के लिंक आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, दिमाग में रखिए। लेट्स सी द लोकेशन। ये देखो, ये है गलवान वैली, ये है गलवान वैली जो इधर पॉइंट आउट कर रखी है। ठीक है, ये पॉइंट आउट जो कर रखी है ये है गलवान वैली। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। इधर का इलाका जो है लेह का इलाका है, और इधर का इलाका जो है अक्षय चीन का इलाका है, जो कि माना जाता है कि 1962 की वॉर के बाद इंडिया से छीन लिया गया, और चाइना का भी इस पे कब्जा है। चलो कोई दिक्कत नहीं यार, जब वॉर हुई है तो चाइना ने छीन लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और गलवान वैली का थोड़ा सा लोकेशन इसके अंदर आता है, चलो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या है? बहुत फेमस पंग्यान तसो लेक है, बहुत फेमस जो पंग्यान तसो लेक है वो इधर पड़ती है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। अब इधर ना बहुत सारे ऐसी लोकेशन है जिसको समझना जरूरी है। ठीक है, जिसको समझना जरूरी है। पहला हमारा क्या है? ये डीबीओ। ठीक है, ये जो रोड है यही स्ट्रेटेजिक रोड है, जो कि चाइना की नाक में दम किए हुए है कि अगर ये रोड बन गया और इंडिया को इधर से एंट्री करके यहां से जाने का मौका मिल गया, तो इंडिया का जो इधर एयरबेस है ना ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पहली बात तो एयरबेस इधर बना हुआ है, लेकिन अगर इधर से जाने का मौका मिल गया तो इंडिया का स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। और इंडिया ने 99% कंप्लीट कर भी लिया है। इंडिया कैन गो फॉर दिस रोड। ठीक है, अब जो चाइना पंगे कर रहा है वो भी इसी रोड को रोकने के लिए कर रहा है। ठीक है, चाइना जो पंगे कर रहा है वो भी इस रोड को रोकने के लिए कर रहा है। अब गलवान वैली क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गलवान वैली से होते हुए चाइना के पोस्ट आते हैं। कैसे दिखाता हूं मैं, देखिएगा। ये गलवान रिवर है, ये गलवान रिवर है, यानी कि ये पूरी गलवान वैली है। ठीक है, ये गलवान रिवर है, यानी पूरा देखना है, पूरी मैपिंग करिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए। ये गलवान रिवर है, ये चाइना पोस्ट 1, चाइना पोस्ट 2, ऐसे चाइना के रोड जितने भी है ना, ये पूरा एरिया चाइना के कब्जे में। और ये जो रेड लाइन जा रही है ये एलएसी है। ठीक है, कहने का मतलब है इसके इधर का हिस्सा चाइना का हुआ और उधर का हिस्सा किसका हुआ? इंडिया का हुआ। ठीक है, और इंडिया ने ये जो रोड बनाया, ये बनाया रोड, देखो ये रोड है ना, ये जो ब्लैक वाला, ये जो ब्लैक वाला जा रहा है, ये वाला रोड जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, इंडिया का स्ट्रेटेजिक पॉइंट ही यही है कि इंडिया का ये वाला रोड जा रहा है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, इंडिया का रोड ये वाला जा रहा है। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? क्लियर है? अब ये इंडिया का ये जो रोड जा रहा है ना, चाइना वाले क्या करते हैं, एलएसी को क्रॉस करके इस रोड को रोकने की कोशिश करते हैं। और इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि ये गलवान वैली में इनकी लोकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, लोकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब उसके अलावा और भी चीजें पूछी जाती है। गलवान वैली के एरिया में आता क्या है? गलवान नदी हमारी कौन सी नदी के साथ जुड़ती है? देखो ये नदी जा रही है गलवान नदी, ये जो नदी जा रही है गलवान नदी। ठीक है, ये किसके साथ जुड़ रही है? सयोक रिवर के साथ जुड़ रही है, जो कि इंडिया का पार्ट है। सयोक रिवर के साथ जुड़ रही है, जो कि इंडिया का पार्ट है। हमें देखना है इन सब चीजों के बारे में कि सयोक रिवर क्या है, गलवान नदी कब जुड़ती है, सयोक का ग्लेशियर कौन सा है, हमें हर एक पॉइंट को देखना है जो कि गलवान रिवर और हमारे इस रोड के बीच में आता है। ठीक है, लेट्स सी, इसको अच्छे तरीके से देखते हैं। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से देखते हैं। चलिए, ये हो गया ना। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, ये गलवान रिवर जो फ्लो करती है ये अक्षय चीन में फ्लो करती है। ठीक है, अभी मैंने दिखाया ही है, ये पूरा पार्ट जो है एलएसी के इस तरफ का पार्ट क्या है? अक्षय चीन है। इसलिए इस रिवर में ये गलवान रिवर फ्लो कर रही है। चाइना की सभी पोस्ट है, यानी कि पूरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये चाइना की पोस्ट है इतनी सारी, इस वजह से चाइना स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखता है। लेकिन ये रोड इंडिया का जो बन रहा है ये इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चाइना के एक्सटाइन रीजन जो है डिस्प्यूटेड एरिया जो एक्साइ चीन यहाँ पे,
दिमाग में रखना, चाइना का इस पे कब्जा है, लेकिन इंडिया आज भी अक्षय चीन को अपना ही पार्ट मानता है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। ये अक्षय चीन से होते हुए लद्दाख की तरफ जाती है। किसकी तरफ जाती है? लद्दाख की तरफ जाती है। इससे ही है ना, ये एरिया और ये लद्दाख का एरिया इस तरफ जाती है। इंडिया का जो लद्दाख का पोर्शन है यहाँ पे जाती है। पहली बात तो ये, ठीक है। इट इज ओरिजिनेटेड एरिया ऑफ मुगलुजिन ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ काराकोरम रेंज, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गलवान रिवर कौन सी रेंज में, सवाल पूछा जाए, समझना पहली बात तो गलवान रीजन ओरिजिन कहां पे होती है? अक्षय चीन से, ठीक है। फ्लो किस तरफ करते हैं? लद्दाख की तरफ। आपसे ये पूछा जाए कि भैया कौन सी रेंज में, तो दिमाग में रखना काराकोरम रेंज में फ्लो करती है और वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती है। किसमें? वेस्ट डायरेक्शन में। डायरेक्शन क्या है हमारी गलवान रिवर का? वेस्ट डायरेक्शन है। क्वेश्चन बहुत आएंगे इसमें से, 100% गारंटी देता हूं। शेयर करना है इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखें, ठीक है। तो पहला अक्षय चीन में स्टार्ट होती है, लद्दाख की तरफ ये फ्लो करती है। लद्दाख वेस्ट में पड़ता है तो फ्लो इसका क्या है? वेस्ट की तरफ है। और रेंज अगर पूछा जाए किसमें फ्लो करती है, तो काराकोरम रेंज में फ्लो करती है, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया कि ये नदी फ्लो करके किस नदी में जुड़ती है? सयोक रिवर में जुड़ती है, जो कि इंडिया में है, जो कि इंडिया में है। एंड join the सयोक रिवर, एंड join the सयोक रिवर, ठीक है। अब देखो ये जो पुल दिखाई दे रहा है ना, ये जो पुल दिखाई दे रहा है, ये इंडिया ने बनाया। अब ये कंप्लीट हुआ है, ठीक है। ये हमारा टारगेट था जो कंप्लीट हुआ है, इसी को रोकने की कोशिश थी। अब ये सयोक नदी है, ये जो नदी दिखाई दे रही है ना, दिस इज सयोक नदी, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। इस पर इंडिया का पूरा हक है, इस पे रोड बनाने का भी पूरा हक है। यहीं पे डिस्प्यूट चल रहा है कि चाइना वाले रोकना चाहते थे इस पुल को बनाना, लेकिन इंडिया ने आज इसे कंप्लीट कर लिया। दैट्स द विक्ट्री ऑफ इंडिया, दैट्स द विक्ट्री ऑफ इंडिया। अब सयोक रिवर के ऊपर पूछा जा सकता है कि भैया ये कौन से ग्लेशियर में नदी जो है, कौन से ग्लेशियर से आती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आएगा रीमू ग्लेशियर्स में से। सयोक नदी किस में से आती है? रीमू ग्लेशियर्स में आती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनने वाला है, रीमू ग्लेशियर में से सयोक नदी जो है उत्पन्न होती है। अब मैं आपको स्ट्रेटेजिकली सारे पॉइंट दिखाता हूं। ये जो पॉइंट 16 आ रहा है ना, देखो ये जो पॉइंट 16 आ रहा है, इसको कलर को थोड़ा चेंज करता हूं, आपको अच्छे से दिखाता हूं। पूरा मैंने मैप का कटिंग किया है इसलिए कि आपको बिल्कुल विजुअलाइज हो, ठीक है। ये पूरा पार्ट जो है ना, ये जो पूरा पार्ट है, ये लेह लद्दाख का पार्ट है, इंडिया है ये क्या है? इंडिया है, ठीक है। और ये क्या है? अक्षय चीन है, जो एलएसी के इस तरफ का, अक्षय चीन है जो एलएसी के इस तरफ का पार्ट है। ये जो पार्ट 16 है ना, ये जो पॉइंट 16 दिखा रहा है, ये गलवान रिवर है। ये क्या है? गलवान रिवर है, गलवान रिवर है, बहुत क्लियर कट दिखाई देगा इससे, गलवान रिवर है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। अब ये नदी ऐसे ऐसे जा रही है और कहां पे जुड़ रही है? यहां पे जुड़ रही है। ये 13 पॉइंट क्या है? ये हमारे इंडिया का पोर्शन है, जो कि क्या है? सयोक रिवर है, जिसका मैंने अभी बताया रीमू ग्लेशियर में ये उत्पन्न होती है, सयोक रिवर है, ठीक है, दिमाग पे रखिएगा। और हमारे जो रोड जा रहे हैं ना, यहाँ पे जा रहे हैं, कहां पे? यहाँ पे दौलत बेग ओल्डी, दौलत बेग ओल्डी, जो दुनिया में भारत का सबसे ऊंचा इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स बेस है। क्या है? इंडियन आर्मी, और यही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारा, इंडियन आर्मी और इंडियन एयर बेस। अब हमारे लिए कैसे स्ट्रॉन्ग है? इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, इसकी हाइट बहुत ज्यादा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि K2, गुडविन ऑस्टिन, जो सियाचिन ग्लेशियर, ये सब इसी तरफ पड़ते हैं, इनकी हाइट इससे ऊपर है, ये चीज नीचे दब जाती है, ठीक है। अगर चाइना हमें रोड बनाने से रोक लेता ना, तो चाइना को फायदा होता, क्योंकि ये चीज तो इधर चाइना के कंट्रोल में है, लेकिन इधर चाइना नीचे पड़ जाता है, इंडिया ऊपर पड़ जाता है। अब इंडिया का ये स्ट्रॉन्ग हो गया क्योंकि रोड बन गया पूरा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इधर एक डिस्ट्रिक्ट भी आता है, उसको देख लेते हैं। तो यानी कि ये 13 पॉइंट क्या है? सयोक रिवर है, जो ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, दिमाग में रखना। सयोक रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर एंड इट इज फ्लोइंग साउथ, साउथ की तरफ ये फ्लो कर रही है, ठीक है, दिमाग में रखना। इट इज फ्लोइंग साउथ, ठीक है, दिमाग में रखे, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये भी देख लेते हैं, गलवान वैली, इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सयोक, इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सयोक, क्योंकि किसमें मिलती है जाके? गलवान में तो मिलती है जाके, तो ट्रिब्यूटरी ऑफ सयोक है, इसका भी दिमाग में रखना, ये आता है। तो ये सब पॉइंट जो अगर मैं कलेक्ट करूं ना, ये सब पॉइंट इधर से स्टार्ट हो रहे हैं, यहां तक इस रोड तक जा रहे हैं। ये हमारा दौलत बेग ओल्डी है, एयरफोर्स स्टेशन, ठीक है। यहां से गलवान नदी इधर जुड़ती है। ये जो पॉइंट है, ये क्या है? सयोक नदी है। और ये क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? चुम्मद विलेज, चुम्मद विलेज है नुब्रा तहसील में। कहां पे? नुब्रा तहसील, नुब्रा बहुत फेमस है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। नुब्रा तहसील में ही चुम्बद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इफ यू आर क्लियर विथ थिंग, देखो
ये अगर हमें आज समझ आ गया ना, तो हमें इतना भी पता लग जाएगा कि इंडिया का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है चाइना को लेके, ठीक है। और मैं कुछ ऐसे नहीं दे रहा कि कुछ भी कुछ समझा दिया, ठीक है। इट्स ऑल फैक्चुअल डिटेल, ऑल डायमेट्रिकली सेटअप और ग्राफिक। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आता है ना, कमेंट बॉक्स पे लिखना जरूर कि आप कौन से टॉपिक्स पे और ऐसे पढ़ना चाहते हो, विद द ग्राफ्स, विद द डायग्राम्स, विद द एग्जैक्ट ग्राफ्स, ठीक है। दिमाग में रखिए, कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखेगा हाउ वाज द सेशन, ठीक है। ये क्यों मैंने दिखाया, ये इसलिए दिखाया है कि ये रोड अगर बन गया ना, तो हमारा एयरबेस ऊपर हो जाएगा, ये नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। एयरबेस ऊपर हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। अब आपको ये छोटे छोटे डायग्राम दिखा दिए, ये अक्साई चीन, ये सहयोग, ठीक है, ये दुबरुक, ये लेक, ये रोड चल रहा है अपना इसका दौलत बेग ओल्डी की तरफ, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, ये सारे के सारे क्या है, लोकेशन है। ये एयरफोर्स स्टेशन जो हमसे पूछे जा सकते हैं कि हमारा एयरफोर्स स्टेशन कहाँ कहाँ पे पड़ता है, चुशुल में भी पड़ता है, नयोमा में भी पड़ता है, फुकाई में भी पड़ता है। दिमाग में रखिएगा, ये तो है ही है, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, ये तो है ही है, ठीक है। क्लियर। चलिए, तो सेशन जो आपको समझ तो आएगा यार, बिल्कुल ग्राफिक पढ़ा है। आपको क्या करना है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, इस सेशन को ज्यादातर जगह शेयर करो, जिससे इनका तो ये तो पता चले इंडिया इज इन द स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ठीक है। तो सेशन को शेयर करो, लाइक करो, ये टेलीग्राम चैनल जो है इसको आप ज्वाइन करिए। और साथ के साथ अमन 11 रेफर कोड आ रहा है अन अकेडमी पे। मैं इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे पाता हूं बिकॉज देयर आई हैव द टाइम ऑफ 1 आवर, ठीक है। तो आप अन अकेडमी में मुझसे जुड़ सकते हैं अमन 11 रेफर कोड से। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और करते हैं अपने सेशन को एंड। लाइक करिएगा, सेशन को शेयर जरूर करेगा। ओके बाय, कल दोबारा मिलेंगे सुबह 6 बजे पर्टिकुलर टॉपिक के साथ इसी क्लास में, जो कि इस टेलीग्राम चैनल पे आपको स्पेशल क्लास के नाम से लिंक मिल जाएगा। ओके बाय।